हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं WBJE का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेशन। और ये सेशन 5 होने वाला है। और गाइस ये हमारे पास लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पूरे सीरीज़ का। हम लोग यहाँ पे अब जो है एंड करने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ का, जहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WBJE 2023 के लिए। तो आज जाके हमारे पास इस सेशन के साथ हमारे पास ये जो है सीरीज़ ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग ने, अगर आपने अभी तक जो है देखा नहीं है, मैंने WBJE के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक PDF आपको प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको जो है इसका जो है PDF मिल जाएगा। वहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। उसके बाद हमारे पास एंटायर कैलकुलस का जो हमारे पास रिवीजन चल रहा है, उसमें हम लोग कल जो है आपके पास, कल नहीं मतलब हाँ कल देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक लेक्चर आने वाला है। उसके बाद हमारे पास 2 ही चैप्टर बचेंगे और उसी के साथ हमारे पास पूरा कैलकुलस भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। और देखा जाए तो 50% जो है, आप कह नियरली 50% हमारे पास WBJE के एग्ज़ाम में हमारे पास कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका जो है वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको डिसेंट और आप WBG दे रहे हो और डिसेंट सा मार्क चाहिए आपको, तो आप कैलकुलस, तो इस मैथ्स में अगर आप कैलकुलस तो छोड़ ही नहीं सकते। और मैंने यहाँ पे रिवीजन इसीलिए करवाया था आपको, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने जो है सेशन को आपको सबके लिए करवाया है। जेई मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है वो सेशंस, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोगों ने आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स ही हमारे पास ज़्यादा वेटेज का रखते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन ही हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन π/14 3/14 ऐसे कुछ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसके बराबर हमारे पास किसके बराबर होगा हमें बताना है। सबसे पहले तो गाइस मैं अगर ये देख रहा हूँ ना, ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मान लो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कोई के होगा, ठीक है ना। लेट से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है कि पूरे जो है मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू जो है वो के है। अच्छी बात है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो गाइस, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना देखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये वाला टर्म अगर मैं देखता हूँ ना, ये साइन 7π/14 लिखा हुआ है, तो 7 जो है 14 से कटेगा तो π/2 ही रहेगा। और साइन π/2 किसके बराबर होता है, डेट इज़ 1 के बराबर हो जाता है। तो ये टर्म तो हट ही गया, यहाँ से 1 है तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, इसका काम कब तमाम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं इसके आसपास वाली टर्म्स देखता हूँ 5/14 ये सब अगर मैं देखता हूँ, पहले तो राइट वाले साइड में देखता हूँ, यहाँ पे साइन 9/14 अगर मैं देखता हूँ 9π/14, तो साइन 9π/14 लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। अगर मैं इसे देखूँ, अगर मैं इसे लिखूँ साइन पाई माइनस, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे 9π बने मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, दैट इज़ 5π/14 अगर मैं लिखूँ, दैट इज़ 14π माइनस 5π कितना होता है 9π और अपॉन 14। तो ये मैं इस तरह का लिख सकता हूँ। और पाई माइनस किसके बराबर होता है, साइन पाई माइनस समथिंग इज बराबर साइन समथिंग, तो दैट इज साइन पाई/5π/14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5π/14 के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे अब तो ये वाला काम हो गया हमारे पास, इस वाले टर्म का हमारे पास काम तमाम हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन 11π/14, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 11π/14, ये वाला टर्म अगर मैं देखता हूँ, इसको मैं साइन पाई माइनस क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ कैसे हो जाए 11 बचे तो 14π माइनस 3π में लिख सकता हूँ। तो 3π माइनस 14 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो दैट इज़ बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन 3π/14 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में ये चीज़ आ रही है। ये बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और इस ट्रिग्नोमेट्री ही लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं लास्ट एक बार देखता हूँ यहाँ पे साइन 11π तो हो गया 13π/14 अगर हमारे पास है, तो साइन 13π/14 अगर मेरे पास है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस π/14 हो जाएगा ये हमारे पास, π/14 बिकॉज हमें 13 चाहिए, तो π/14 हो जाएगा। और इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन π/14 के बराबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से चीज़ एक देखूँ, ये लिखा, ये देखो हमारे पास, अगर मैं आपको दिख रहा होगा ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि साइन π/14 ये रहा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, साइन 3π/14 मल्टीप्लाई है साइन 3π/14 के, एंड साइन π/14 भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है साइन π/14 के साथ, ठीक है। अब तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, जो हमारे पास क्या मैंने लेट किया था कि जो वैल्यू आ रही है इस पूरी चीज़ की वो हमारे पास के बराबर है। अगर सॉरी मोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, थिकनेस थोड़ी सी ये कर देता हूँ, हाँ के बराबर अगर आ रही है, के बराबर क्या आ रही है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से साइन π/14 था एक हम लोगों ने निकाला, उसके बाद गए हम लोगों ने निकाला था साइन हमारे पास 3π/14 था, ठीक है ना।
उसके बाद हम लोगों ने निकाला था क्या, साइन 5 यस 5 पाई/14, ठीक है। इसका ये दो बार आया था, तो इसका मतलब स्क्वायर पूरे का हो जाएगा। अगर देख सकते हो यहाँ पे एक बार ये 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 और ये, ठीक है ना। तो ये पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने लेट किया था कि ये पूरी की वैल्यू जो भी आ रही है वो वैल्यू, ठीक है ना, फलाना ठिकाना जो भी आ रहा है वो हमारे पास के के बराबर है, और तो पूरा जो आ रहा है वो हमारे पास के स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ रहा है। अगर ये के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझा सकूँ। साइन पाई/14, अब तो हमारे पास जो है ये खत्म हो गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन पाई/14 की वैल्यू चाहिए, साइन 3 पाई/14 की चाहिए, और साइन 5 पाई/14 की चाहिए। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास आंसर है डायरेक्ट वो आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब साइन पाई/14 कैसे निकाले सर भैया, कैसे बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं साइन पाई/14 की बात करूँ, इधर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन, क्योंकि मेरे को इसे कई जगह देखो हमारे पास कोई भी मल्टीप्लाई हमें चमकना चाहिए कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। मैं कैसे सोच रहा हूँ वैसे आपको सोचना है, ठीक है ना। हमारे पास अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस में कोई भी जो है हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है, तो एक फॉर्मूला होता है उन पूरे मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास, जिससे वो पूरा मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। अगर आपको याद है हम लोग करने वाले हैं वही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर दूँ तो बहुत हमारे पास अच्छा हो जाएगा। अब साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पाई/2 हमारे पास, अगर मैं कैसे भी कर दूँ यहाँ पे टर्म बना दूँ तो हमारे पास हो जाएगा। अब पाई/2 में मैं क्या माइनस करूँ जिससे हमारे पास पाई/14 बने, तो यहाँ पे 3 पाई/7 अगर मैं यहाँ पे गाइस जो है माइनस कर देता हूँ, जस्ट सपोज देखो 3 पाई/7, तो 7 पाई - 6 पाई डेट इज पाई/14 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आता है, डेट इज cos 3 पाई/7 के बराबर आ गया। चलो अच्छी बात है। अब आता है साइन, हमारे पास एक हो गया। अब साइन 3 पाई/4 है, सॉरी 14 है, सॉरी। अगर इसको मेरे को क्या करना है, अब कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर साइन, मेरे पास साइन तो है ही, पाई/2 में मैं क्या ऐसा माइनस करूँ जिससे मेरे को 3 पाई/2 मतलब कॉस में मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पाई/7 अगर मैं करता हूँ तो 7 पाई - 4 पाई डेट इज कितना होता है, 3 पाई/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 पाई/7 मैं बराबर लिख सकता हूँ, दो आ गए। अब लास्ट बचा क्या, साइन, हमारे पास इधर साइन क्या होगा, 5 पाई, साइन 5 पाई/14, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, साइन हमारे पास पाई/2, ठीक है ना, पाई/2 माइनस, मैं क्या ऐसे बनाए माइनस करूँ जिससे हमारे पाई 5 पाई बन जाए, डेट इज पाई/7 अगर मैं माइनस करता हूँ, 7 पाई माइनस हमारे पास 2 पाई डेट इज 5 पाई/14 हो जाएगा। तो डेट इज कॉस हमारे पास यहाँ पे 5 पाई/7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, इस साइन वाले टर्म्स को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉस वाले टर्म्स में। अच्छी बात है सर, कर दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब। तो एक बार मैं लिखता हूँ क्या, अब जो है साइन को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या हमारे पास बन के आ जाता है, देख लेते हैं हम एक बारी। cos 3 पाई/7, ठीक है। देन आता है कॉस, हमारे पास कुछ होगा, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो 7 में हो गया इधर, और एक यहाँ पे 7 होगा, ये तो पाई/7 आया था ना, और ये वाला क्या था हमारे पास यहाँ पे 2 पाई/7, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे सॉरी 2 पाई/7, चलो। और इस पूरे का हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर निकालना है। जब कॉस में आ गया तो मेरे को तुरंत से चमकना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस के, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसे, कॉस के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, अगर मैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा इधर, क्योंकि जो 3 पाई है वो ज़्यादा हो जा रहा है हमारे पास, ज़्यादा मतलब इन द सेंस कि 3 पाई ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसे कम लोअर में अगर ले आता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास इधर ज़्यादा क्या बोलते हैं, हमारे पास अगर लोअर टर्म्स होगी तो ज़्यादा ईजी होगा, बट आप वैसे भी कर सकते हो। हमारे पास पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला जो होगा वी नो, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, डेट इज कॉस, कोई भी मान लो एंगल है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास cos 2 अल्फ़ा कोई मल्टीप्लिकेशन में है, और cos 3 अल्फ़ा, ठीक है ना। अगर ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और cos 3 अल्फ़ा नहीं, cos 2 क्यूब अल्फ़ा मान लो, देखा जाए तो हमारे पास ऐसे होता है 2 क्यूब अल्फ़ा, मतलब ये बढ़ते जाता है, होगा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास cos 2n-1 अल्फ़ा तक अगर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का सम मतलब जो भी आता है मल्टीप्लिकेशन करके वो कितना आता है, डेट इज साइन 2 टू द पावर n, n जितनी नंबर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 टू द पावर n साइन अल्फा के बराबर हमारे पास आता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है बेसिक से। चलो अच्छी बात है सर, अगर ये बेसिक है हमारे पास, ये हो गया। मेरे को कैसे भी करके कॉस अल्फा जो भी हो, कॉस अल्फा हमारे पास यहाँ पे पाई/7 मान लिया मैंने, 2 कॉस अल्फा चाहिए इधर इधर, तो 2 पाई/7 में ले गया। अब यहाँ पे कॉस 2 क्यूब चाहिए मेरे को कैसे भी करके, तो 3 पाई तो क्यूब नहीं बन रहा है, तो मेरे को इधर कैसे भी करके क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 3 पाई को। तो यहाँ पे साइड में अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ जिससे 3 पाई को मैं क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 पाई/7 है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसे cos 3 पाई/7 को cos, ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी बात है guys, सुनना अच्छे से,
पाई माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 7 अगर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ 4 पाई बाई 7 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होता है देखो ना एक बारी, 7 पाई माइनस 4 पाई 3 पाई हो गया, 3 पाई बाई 7 के बराबर आ गया। और कॉस पाई माइनस समथिंग इज माइनस कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो माइनस कॉस 4 पाई बाई 7 हमारे पास इधर आ गया। और आप ध्यान से देखोगे इधर हमारे पास क्यूब मतलब जो है यहाँ पे बन गया है, क्यूब हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो अब जो है हम वैलिड हो गए हैं, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आसानी से यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा। कैसे, हमारे पास यहाँ पे 3 तो है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब 3 होगी तो साइन 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो साइन 2 का क्यूब पाई बाई 7 जो अल्फ़ा है वो अपॉन 2 टू दी पावर क्यूब और साइन अल्फ़ा डेट इज़ पाई बाई 7 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 2 क्यूब की बात करूँ डेट इज़ 8, तो साइन 8 पाई बाई 7 हो गया, ठीक है। अपॉन में हमारे पास 8 पाई बाई 7 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, 8 पाई बाई 7 जो है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 में लिख सकता हूँ इस चीज़ को। अपॉन में हमारे पास 8 पाई बाई 7 तो ऑलरेडी है, ठीक है। और इसको अगर मैं ध्यान से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस समथिंग इज माइनस ऑफ साइन पाई बाई 7, और नीचे क्या लिखा हुआ है डेट इज़ 8 पाई बाई 7। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मैं अगर दिखाऊँ आपको नेक्स्ट पेज में करके, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, के की वैल्यू हमें चाहिए। अब तो बहुत हो गया गाइस, लेंदी क्वेश्चन था, आपको इसीलिए मैंने रखा है जिससे हमारे पास, बिकॉज ये लास्ट सेशन भी है तो हम लोग अच्छे और मोस्ट क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ के की वैल्यू तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया था सम, मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन, वो साइन पाई बाई 7 और साइन पाई बाई 7 यहाँ से कट जाएगा, साइन पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है ना। ये साइन होगा गाइज, मैंने क्या लिख दिया इधर, सॉरी गाइज एक सेकेंड, ये जो है हमारे पास ना पाई बाई 7 ना होके साइन पाई बाई 7 होगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 7, यहाँ पे भी साइन पाई बाई 7 और यहाँ पे भी साइन पाई बाई 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये साइन पाई बाई 7 यहाँ से कट जाएगा इधर, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ऑफ 1/8 के बराबर आएगा। हमें क्या चाहिए था, के चाहिए था जो है वो हमारे पास कुछ भी जो था वहाँ पे उसका स्क्वायर था इधर, तो 1/8 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 1/64 हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक पेज में कर देता हूँ जिससे हमारे पास आपको जो है सोल्यूशन एक कम जगह में मिल जाए, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे यहाँ पे आपको ईजी हो जाए सोल्यूशंस के लिए, ठीक है ना। तो एक सेकंड गाइस, हमारे पास जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इधर, यहाँ पे मैं लग देता हूँ आंसर, जो फाइनल आंसर आता है, आंसर जब हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू डेट इज़ 1/8 -8 ऑफ कोर्स का स्क्वायर एंड डेट इज़ बराबर आंसर जो आएगा डेट इज़ 1/64 हमारे पास इधर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूँ, इसका जो है यहाँ पे मोटिवेशन को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर था। कैसे हम लोगों ने किया, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ था, सबसे पहले मेरे को नज़र पड़ना चाहिए साइन 7 पाई बाई 14 में, ये साइन पाई बाई 2 के बराबर होता है, तो ये मैंने पाई बाई 2 जो है 1 हो गया, मतलब साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है, ये मैंने कर दिया, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ साइन 9 पाई बाई 14 की, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया और मैंने साइन कम टर्म्स में लिया, दैट इज़ 5 पाई 14 में। देन साइन 11 पाई बाई 14 था, उसको भी मैंने कम जो है लोअर टर्म्स में ले आया। साइन 13 पाई बाई 14 को भी मैंने लोअर टर्म्स में ले आया था, ठीक है। अब मैंने लोअर टर्म्स में जब ले आया तो मैंने देखा कि ये जो है सिमेट्रिक है अबाउट लेफ्ट एंड राइट। जब सिमेट्रिक है और मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो मैंने इसका स्क्वायर किया और मैंने पूरे जो वैल्यू जो भी आ रहा है उसको मैंने लेट किया था कि पूरी वैल्यू जो है वो के बराबर है। तो जो वैल्यू आएगी वो उसको स्क्वायर करूँगा तो वो के बराबर आ जाएगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो साइन की वैल्यू थी, बिकॉज हमें पता है कि जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास कॉस में, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो मैंने इसीलिए साइन वाले टर्म्स को कॉस में चेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट लगाया तो हमारे पास आंसर उछल कूद करके आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है ना, ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरली यहाँ पे देख सकते, ठीक है, फॉर्मूला यू नो दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल आता है वो क्या है हमारे पास, इधर देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट जो सवाल आता है, लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड एज 1,2, 2,3, 3,4 द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच शुड बी एडेड टू मेक द रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। यहाँ पे 3 तो है हमारे पास जो है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर दे रखा है, हमें कितना ऑर्डर पेयर और ऐड करूँ जिससे वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। सबसे पहले अगर मेरे रिफ्लेक्सिव मेरे को बनाना है, क्योंकि इक्विवेलेंस अगर मेरे को बनाना है तो रिफ्लेक्सिव तो बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 तो ऑर्डर पेयर यहाँ पे होने चाहिए, दैट इज़ 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है।
उसके बाद 4,4, ये 4 ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, तब जाके हमारे पास इक्विवेलेंस बनेगा और रिफ्लेक्सिव हमारे पास बनेगा। तो ये तो था नहीं इसमें, तो यहाँ पे 4 हमें मिल गए कि 4 ये तो होने चाहिए, 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे मिल गए। और कितने पॉसिबल है, सिमेट्रिक बनाना है। अब रिफ्लेक्सिव बन गया, अब हमें क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, तो हमारे पास 1 2 है, 1,2, तो मेरे को 2,1 भी ऐड करना पड़ेगा, एक 2,3 है तो मेरे को 3,2 भी एक ऐड करना पड़ेगा बिकॉज सिमेट्रिक बनाना है। 3,4 है तो मेरे को यहाँ पे 4,3 भी एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और ऑर्डर्ड पेयर मेरे को बन गए, ठीक है, अच्छी बात है सर, बन गए, चलो सही बात है। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 3 7 ऑर्डर पेयर बन गए। और हमें अब क्या बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। हमारे पास अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, 1,2 है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1,2 है, और यहाँ पे देखो 2 से कौन सा शुरू हुआ है, 2,2 हो गया इधर, ठीक है ना। अगर 2,2 है तो 1,2 प्रेजेंट है, सही बात है, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ और क्या है, 1,2 है तो 2,1 है, 1,1 है, प्रेजेंट है, सही बात है, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या 2 से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, और एक भी तो है, हाँ 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए मैं 1,3 ऐड करूँगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक के लिए था, वो मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर ट्रांजिटिव बना रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप ध्यान से, सॉरी, अगर ध्यान से आप चीज़ को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिव अगर मेरे को बनाना है, इस पूरे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो इसको पॉसिबल होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से चीज़ को देख रहे हो, 1,2 है, ठीक है ना। अगर 1,2 है और 2 से क्या शुरू हो रहा है, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक हमारे पास ये है, तो 1,2 2,2, तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, है। 1,2 और 2,1 है, तो 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, है। अगर मैं बात करूँ 1,2 और 2,3, तो 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अगर मेरे को ट्रांजिटिव बनाना है तो मेरे को 1,3 यहाँ पे प्रेजेंट करवाना पड़ेगा, तो एक यहाँ पे रिलेशन हो गया, चलो अच्छी बात है सर। अगर 1,3 है, इसको सिमेट्रिक भी बनाना है, तो वो 3,1 बनाना चाहिए इधर के लिए, ठीक है, अच्छी बात है सर, 3,1 मैंने डाल दिया। अब बात करते हैं, इतना हमारे पास समझ में आ गया, अब ट्रांजिटिव बन गया। अब हमारे पास क्या है, 2 को देखते हैं। ट्रांजिटिव बनाना है तो सबको देखना पड़ेगा। 2, अगर देखो यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, और एक हमारे पास यहाँ पे है, और एक हमारे पास सिर्फ यही 2 3 है, ठीक है। 2,3 है, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 से कोई शुरू हो रहा है क्या, कहीं 3 से हमारे पास शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 3 से अगर शुरू नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3,4 क्या है, या फिर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 3,3 ले लेता हूँ, तो 3 से और क्या शुरू हो रहा है, 3,3 3,4, तो 3,4 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 3,4 हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ इधर 2,4 और 4,2 भी हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, फिर देखा जाए तो, ठीक है। समझाता हूँ क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन का है, बट फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 की अगर मैं बात करता हूँ, 4, ठीक है ना, 4 अगर है, यहाँ पे देखो 4 3,4 है, या फिर आप देख लो यहाँ पे 4,4 है, 4,3 है, अच्छी बात है सर। 4,3 है और 3,4 है, तो 4,4 होना चाहिए। 4,4 है, 3,4 है तो यहाँ पे भी वो पॉसिबल है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4,2 यहाँ आ रहा है क्या, देखो गाइज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4,2 कहीं से आ रहा है क्या, बिकॉज 2,4 अगर हमें बनाना है, देखो अगर मैं 2 की बात करता हूँ, क्योंकि देखो 2 है इधर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 2,2 है। अगर मैं 2,2 को यहाँ पे रिलेशन में डालता हूँ, 2,2 शुरू कहाँ से हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन में 2,4 और 4,2 भी डालना पड़ेगा। कौन सा 2,4 एंड 4,2 भी आपको रिलेशन में डालना पड़ेगा। अगर ये डाल रहे हो तो आपको 1,4 और 4,1 भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जस्ट टू मेक इट ट्रांजिटिव। अगर मैं अब गिनता हूँ कितने पेयर हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज़ 4 इधर हो गए, 3 10 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये है तो 13 हमारे पास यहाँ पे रिलेशन ऑर्डर पेयर, सॉरी ओपी रिक्वायर्ड है टू मेक द रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमें 13 ऑर्डर पेयर और ऐड करने पड़ेंगे, जिससे मैंने जो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे बनेगा। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ऑफकोर्स ये कन्फ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से एक बार सोचोगे कि क्या होता है प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर मैं रेट करूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर आप आता है ये, तो आपको ये कर देना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट सवाल की ओर। इधर नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास स्क्रीन में आता है इधर, डैट इज़ इफ़ sin x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है सर।
अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है तो मेरे को क्या स्ट्राइक करता है, ये चीज़ देख के मेरे को क्या स्ट्राइक कर रहा है कि साइन एक्स है मेरे पास, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और ये 1 के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही है ना। 1 को मैं कभी भी 1 दिखे और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 दिखे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में इसके बराबर लिख सकता हूँ। ये कट जाएगा तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस एक्स के बराबर आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो एक तो मैंने यहाँ पे बिना आगे पढ़े मैंने ये निकाल लिया, हो सकता है बाद में ज़रूरी हो, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। वो पूछ रहा है कि कॉस 12 टू दी पावर 12x प्लस 3 कॉस टू दी पावर 10x प्लस ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें बता देनी है। चलो अच्छी बात है सर। अगर इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से एक चीज़ अगर मैं नोटिस करता हूँ, अगर कॉस 12x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 6x मेरे पास पाया जाता है, मतलब वो है, ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर मैं ध्यान से देखूँ एक चीज़, अगर मैं 4 के टर्म्स में इसको ले आता हूँ, ठीक है ना, मान लो इसे मैं कॉस 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x, और इसकी पूरी की पावर हमारे पास 3 मैंने ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है सर, ठीक है, यही होता है ना। प्लस अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 कॉस 10x को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x, क्योंकि मैं 4 में ला रहा हूँ टू दी पावर में, और इसका 2 करूँगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऑल मल्टीप्लाई कर दूँगा क्योंकि 10 करना है हमें, ठीक है, प्लस 3 कॉस, हमारे पास 4 तो है ही और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस कॉस 6x है, तो यहाँ पे 6x के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज कॉस 4x। 6x के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब तो 4 होगा नहीं, तो मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा और इसका पूरे का क्यूब करना पड़ेगा, और -2 तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके cos 4x की पावर मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को या फिर समझने की कोशिश करूँ, ये क्या बन रहा है गाइस, देखो आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखो गाइस, यही बनेगा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, यही तो गाइस मैथ्स का कमाल है कि आपको जो है पकड़ना चाहिए कि क्या बन रहा है। चेहरा आपको यहाँ पे दिया होगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या चीज़, क्या हमारे पास यहाँ पे ब्यूटी यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि क्या हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, देखो कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब आपको देखने को मिलेगा, इधर -2 को हटा दूंगा, -2 को हटा के यहाँ पे क्या बन रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बन रहा है हमारे पास, इधर -2 तो ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, डेट इज हमारे पास साइन एक्स के बराबर है, मैं पुट कर दूंगा साइन कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर एक्स की जो है वो साइन एक्स के बराबर दे रखा है, बट मैं वो लिखूंगा नहीं, मैं कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दूंगा इसे। ये हमारे पास क्यूब है, डेट इज़ 1 हो जाएगा इसके वैल्यू, और -2 बराबर हो जाएगा -1 के। ईजी सा आंसर, ईजी सा कंसेप्ट, आपको बस पकड़ना था कि क्या चेहरा यहाँ पे बन रहा है। बहुत ही मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइज मैं इसे बोलूँगा, ठीक है ना। तो आपको एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये है, ठीक है, और आगे आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको ये ऐसी चीज़ें देखने के लिए आप बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए ऐसी आइडेंटिटी को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास बात करूँ अगर गाइज मैं नेक्स्ट सवाल की, डेट इज़ हमारे पास जो स्क्रीन में आता है, सॉरी ऊपर हो गया, एक सेकेंड, हमारे पास अब यहाँ पे थे, हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो गाइज सवाल है डेट इज एक इनइक्वालिटी का सवाल आता है। क्वेश्चन कहता है कि 2x माइनस होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 इज लेस दैन 3x माइनस 7 एंड हमारे पास 11 माइनस 2x इज लेस दैन 6 माइनस x से बराबर दे दिया इन्होंने। तो हमारे पास रेंज बतानी है, यहाँ पे सोल्यूशन बताना है सेट का, पूरे इनइक्वालिटी का जो है उसका सेट बताना है। सबसे पहले अगर मैं ये वाला जो है इनइक्वालिटी को देखूँ अच्छे से, ये वाला, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को x माइनस 6 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 इज़ लेस दैन 3x माइनस 7, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ लाता हूँ इस चीज़ को, ये अगर मैं इस तरफ ले आता हूँ दैट इज़ माइनस एक्स हो जाएगा, और लेस दैन ये जो है इस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे 5 मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो एक्स हो गया, और इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा ग्रेटर दैन 5 के -5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है रिलेशन क्या आ गया, ये जो है हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर दैन -5। अच्छी बात है सर, ये तो हमारे पास मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी जो कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला है,
ठीक है। अगर मैं इसे ध्यान से गौर से देखूँ 11 माइनस 2x इज़ लेस देन 6 माइनस एक्स। अगर मैं इस 2x को यहाँ पे ले लेता हूँ, 6 को यहाँ पे ले आता हूँ, तो 11 माइनस 6 5 के बराबर होता है। और 2x इस तरह 2x जो है प्लस हो जाएगा उधर जाके, 2x माइनस एक्स जो है वो x के बराबर होता है। तो 5 यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास हो जाएगा, देखा जाए तो, है ना। x इज़ हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 5 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का हमारे पास यहाँ पे अब कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर हमारे पास इन्फिनाइट तक, ठीक है। ग्रेटर देन अगर 5 है तो हमारे पास ये जो है इनक्वालिटी कैंसिल हो गया है, कह सकते हो आप, ठीक है। कैंसिल इन द सेंस कि अगर मैं इन दोनों का अब जो है लेना पड़ता है, अगर मैं आइडियल सिचुएशन देखूँ, इन दोनों के बाद हमें पे इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन विद हमारे पास यहाँ पे 5 से लेकर इन्फानाइट जा रहा है वो, ठीक है। -5 से इन्फानाइट और 5 से लेकर इन्फानाइट। तो इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूँ दैट इज़ किसके बराबर आएगा, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फानाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, तो हमारे पास इसी से बड़ा होगा ना, देखा जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो है फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, नेक्स्ट गाइस हमारे पास यहाँ पे एरिया अंडर कर्व का एक सवाल आता है। क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ द रीजन x, y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 एंड एक जो है ग्रेटर देन x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस जो है यहाँ पे क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सर्कल अगर हमारे पास गिवन है, मैंने सर्कल बना दिया आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सर्कल का मैं पहले तो यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक यहाँ पे और एक लाइन, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे बनाता हूँ, स्ट्रेट होगा, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक सेकंड, ये हमारे पास एक लाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। सॉरी गाइज, एक सेकेंड, ठीक है। एक तो गाइज ये हमारे पास लाइन हो गया, जो एक्सिस बना रहा हूँ मैं, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इधर और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा सर्कल का, जिससे हमारे पास एक अच्छा डायग्राम हम बना सके, ठीक है। हाँ, ये हो गया गाइज हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस चीज़ को या फिर आप सर्कल को, तो आपको देखने को मिलेगा वो कह रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है। तो अगर रेडियस जो है वो हमारे इनइक्वालिटी में चेंज करता हूँ, अगर मैं इक्वालिटी को, मतलब इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एक आ जाएगा और एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, पहले तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहली बात 1,0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1,0, ये हमारे पास हो जाएगा 0,1, एक सेकेंड, 0,1 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, इट इज़ 0,-1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है सर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये लेस देन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो कुछ इस तरह का यहाँ का रीजन होना चाहिए हमारे पास। पहले तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेंगे। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या ही निकालना गाइस हमारे पास। अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वाई, देखा जाए तो एक्स प्लस वाई बराबर 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ y बराबर 1 माइनस एक्स रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप जो है डेट इज m बराबर -1 है और इंटरसेप्ट जो है c बराबर 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छी बात है सर। तो नेगेटिव स्लोप है तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बन रहा है रफ। अगर मैं एक आइडिया लेता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे लाइन है, ठीक है, जो कि 0 मतलब 1 से पास करेगा, इंटरसेप्ट 1 है इसका, और हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव है कुछ इस तरह से, ठीक है। स्लोप कुछ नेगेटिव है। अब ये स्ट्रेट बन नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास। अब बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने बना दिया गाइज, यस, कामयाबी मिल चुकी है गाइज। थोड़ा सा दिखता बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया इधर, और कलर भी चेंज करके रेड कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो, तो गाइज वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ, अब ये अगर मैं यहाँ पे भी सेटिस्फाई करता हूँ तो हमारे पास एरिया क्या मिलेगा, 0,0, तो कुछ इस तरह का एरिया मिलेगा। तो हमारे पास पूछ क्या रहा है एरिया, जो कि ये वाला है, ठीक है। अगर मैं ये वाला एरिया की बात करूँ, ये वाला एरिया हमें बताना है, रिक्वायर्ड एरिया गाइस हमारे पास ये हो जाएगा। अगर ये रिक्वायर्ड एरिया है, ये तो हमारे पास 0,0 हो गया। अगर मैं क्वाड्रेंट, हाफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास यहाँ पे 1, या फिर आप कहोगे अगर मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल
माइनस अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दूं, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये अगर मैं मान लूँ ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस रिक्वायर्ड एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है क्वार्टर सर्कल की, हमारे पास जो है एरिया की बात करें तो इस पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का, तो 1/4 जो है 1/4 हो जाएगा, माइनस जो है 1/2 बेस इंटू हाइट, डेट इज बेस इंटू हाइट मैंने लिख दिया पहली बात तो, ठीक है। अब आर जो है या फिर बेस इंटू हाइट जो है वो 1 के बराबर है, आप देख सकते हो इधर 1 है, ये भी हमारे पास 1 है और रेडियस ऑफ द सर्कल भी 1 है, तो सब में अगर मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 के बराबर आ जाएगा, पाई/4 माइनस यहाँ पे हाफ के बराबर हमारे पास आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अच्छी तरीके से मैंने ज्योमेट्रिकली यहाँ पे आपको करके भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसी बात पे 1-2 लाइक तो बनता ही है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है सवाल हमारे पास इधर होता है, इधर से अगर बहुतों को कोई अगर फॉर्मूला पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है ना। कभी भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस पूछा हो, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास एपी में हो, ठीक है ना, कभी भी वेरिएंस पूछा हो एंड ऑब्जर्वेशंस जो भी है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक सेकेंड, ऑब्जर्वेशन एपी में हो, तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, या फिर वेरिएंस का ही फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है d² n² - 1/12 के बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास इधर होता है ये, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन इसे कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ जाता है इधर, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जस्ट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सबको पता होता है, एपी में बोला तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा CD। ये क्या है, एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी एपी में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर केस में। अब क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारे पास कंसेप्ट मैंने बता दिया, कंसेप्ट क्या बता दिया मैंने, कंसेप्ट बता दिया मैंने, क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस बताना है। तो फर्स्ट 50 कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 हो गया, फिर हमारे पास 8 हो गया, अच्छे से लिखता हूँ गाइस, 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा और 50 तक हमारे पास जाना है, फर्स्ट 50 वो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 50 है तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो कितना हो गया, दैट इज़ 4 - 2 करूँगा मैं, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस एक सेकेंड, और जो डी की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगी। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर जो हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं दैट इज बराबर डी का स्क्वायर दैट इज 4, एन स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 - 1 और यहाँ पे 12, ठीक है। सॉल्व करोगे हमारे पास जो आंसर आएगा 833 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, जो कि आंसर है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो यही बस आपको फॉर्मूला से रूबरू कराना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको स्टैटिस्टिक्स में ये हमारे पास फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है। जेईई मेंस में भी ऐसे सवाल इजी कैटेगरी में पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला जो है भूलना नहीं है, WBJ में तो आया हुआ है, तो हमारे पास ये इसलिए मैंने आपको करवा दिया, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ इसे रिमेंबर कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सवाल लिमिट का आता है सवाल, ठीक है। लिमिट में कुछ इस तरह का हमारे पास रूट दिया हुआ है, हमें कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को, ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, अगर मैं इस सवाल में जो है सबसे पहले तो मेरे को क्या अप्रोच रखना चाहिए वो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ठीक है ना, क्या हमारे पास इससे करना है देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, जब भी हम लोग यहाँ पे अगर आपने लिमिट का जो है यहाँ पे नहीं देखा है सेशन जो हम लोग कैलकुलस रिवीजन कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया था कभी भी कहीं हमारे पास ऐसे वाले टर्म्स आ जाएँ या फिर हमारे पास सिमेट्रिक टर्म्स हो यहाँ पे ऊपर नीचे, तो मेरे को रैशनलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई जो टर्म्स ये बड़ी वाली है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का है, x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस x, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 कह रहा हूँ इन्फिनाइट, और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर पूरे का हमारे पास यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट x और यहाँ पे हमारे पास -x हो जाएगा, और नीचे हमारे पास जो है यहाँ पे
पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ होल स्क्वायर कह सकते हैं आप। तो या फिर आप कह सकते हो नहीं, होल स्क्वायर थोड़ी, एक ही बस रहेगा ना, दैट इज़ एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं ध्यान से देखूँ कटा कुटा जा रहा है, ये वाला कट गया, तो हमारे पास जो है बच के गया एक सेकंड, ये तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम क्या बच जाता है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स जीरो कह रहा हूँ, सॉरी गाइज, बार बार जीरो निकल रहा है, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अगर मैं देखूँ, एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, अपॉन हमारे पास यहाँ पे पूरा यही चीज़ बच जाएगा, डेट इज़ ये चीज़, ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट एक्स देखा है, तो मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ करके, क्या डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, हमारे पास डिवाइड बाई रूट एक्स, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा रूट एक्स के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको साथ डिवाइड करना है रूट एक्स के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, दैट इज़ वन प्लस वन अपॉन रूट एक्स, क्योंकि इसके साथ भी रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, उसके साथ भी, तो यहाँ पे हमारे पास अपॉन में कुछ इस तरह का वन प्लस रूट एक्स तो हो गया इधर, प्लस वन अपॉन, या रूट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई टू और वन होगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, प्लस हमारे पास वन ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करूँगा, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है यहाँ पे, सॉरी इन्फिनाइट, सॉरी रियली सॉरी, इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वन अपॉन जीरो बनेगा, तो यहाँ पे वन प्लस जीरो बन जाएगा सिंपल, अपॉन में हमारे पास रूट के अंदर वन प्लस जीरो यहाँ पे बनेगा, प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो अगर मैं देखूँ इधर वन प्लस वन टू हो जाएगा, और जो है पूरे का जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रूट से, तो हमारे पास वन बाई टू के बराबर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन बाई टू के बराबर हमारे पास आंसर जो है, उत्तर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लेक्स सा सवाल था, आपको रूट के साथ खेलना आना चाहिए था, तब जाके आप इस सवाल को ईजिली जो है सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको सवाल। अब हमारे पास शुरू करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल गाइज हमारे पास मैथ्स गाइज यहीं तक था हमारे पास, हमने बहुत सारी यूनिक सवाल हम लोगों ने यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को, लिमिट्स मतलब कैलकुलस को देखा, फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री को देखा, एरिया अंडर कर्व, ये सारे कैटेगरी के सवाल हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर वाइज तो नहीं, मतलब पर्टिकुलर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आप इतना भी करे चले आते हो गाइज, हमारे पास यहाँ पे जो है 5 हम लोगों ने सेशन लिए हैं WBJ के, अगर आप उतना भी कर लेते हो गाइज, आपके 50 प्लस मार्क्स जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे, अगर आप अच्छे से इसे सीरियसली पढ़ के जाते हो तो, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं फिजिक्स की और हमारा फिजिक्स में सबसे पहला सवाल जो आता है, डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बराबर हाफ के स्क्वायर। अगर पता नहीं है, ये हमारे पास स्प्रिंग का वर्क डन होता है, स्प्रिंग का हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होता है, ठीक है, अच्छी बात है, ये बस नॉलेज के बता दिया मैंने आपको, नॉलेज के आपको पता होना चाहिए गाइज ये तो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स का अगर मैं यहाँ पे जो है डायमेंशन लिखता हूँ, दैट इज ML_T-2 के बराबर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो L होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ML/T-2 के बराबर आ जाएगा क्या हमारे पास यहाँ पे वर्क डन का यहाँ पे डायमेंशन। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, वर्क डन बराबर हाफ एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास के, इसका डायमेंशन ये पूछ रहा है, तो एक पूरे का डायमेंशन हमारे पास होगा, वन बाई टू तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो लेंथ है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास जो है वर्क डन का जो है, मतलब के का, सॉरी जो के का हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, M_L_0T के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन, बस आपको नॉलेज देने के लिए कैसे हम डायमेंशन वगैरह निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशन के क्वेश्चन जो है कभी पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ बिस्मथ रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर एज शोन इन द करंट इन द कॉइल, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है AC सर्किट हमारे पास इधर है, AC करंट फ्लो कर रहा है, AC वोल्टेज मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे बिस्मथ रॉड अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ तो हमारे पास क्या इफेक्ट करने वाले हैं करंट के ऊपर। सबसे पहले बिस्मथ अगर हमारे पास है, हमें पता होना चाहिए ये जो बिस्मथ होता है कि हमारे पास 13 या 15 का एलिमेंट होता है, और ये डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, ग्रुप का एलिमेंट होता है, और डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगा, रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करने वाला है, बिकॉज डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, जो है क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास L डिक्रीज हो जाएगा, L क्या होगा, इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू हमारे पास यहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है तो इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा।
अगर ये डिक्रीज होगा, आई बराबर होता है किसके बराबर, वी अपॉन एक्सेल के बराबर। ये जो है हमारे पास क्या होता है, एक्सेल जो होता है वो हमारे पास रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक्सेल जो होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव। अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है तो इंडक्टिंग रिएक्टेंस के बराबर ये होता है। अगर ये जो है हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, तो हमारे पास जो है वैल्यू आफ्टर ऑल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। करंट, इसका जो आंसर होगा, करंट विल इंक्रीज इन दी सर्किट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है क्वेश्चन आपको। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज गिवन अ पुश फॉर अ मोमेंट हॉरिजॉन्टली एंड देन ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल, हमारे पास यहाँ पे प्लेन। द ग्राफ शोज द वेलोसिटी डायग्राम हमारे पास दे रखा है इधर, और द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, बताता हूँ आपको।